हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुजीत एसपीएस। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनटीटी शिक्षकों के बारे में और एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट के बारे में। ठीक है, चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एज़ यूजुअल, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हैं तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना। और साथ ही साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि हम जो हैं वो जेबीटी, टीजीटी और पीजीटी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन करवा रहे हैं। और इसमें हमने जो है वो पॉलिटी की 3 क्लासेस ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हुए हैं। ठीक है, तो आप उनको भी देख लीजिएगा। और हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसका लिंक भी मैं आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वो आप वहाँ से भी वो हमारा आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, यहाँ से आप ये देख पा रहे होंगे, एनटीटी शिक्षकों को मिलेगा 10,000 वेतन। मैंने पहले की वीडियोस में कई बार आपको ये बताया है कि एनटीटी जो आप टीचर्स होंगे उनको जो है वो 10,000 वेतन जो है वो पर मंथ मिलेगा। ठीक है, उसके बाद है शिक्षा विभाग के प्री ड्राफ्ट में नियम तय, केंद्र सरकार देगी बजट। ये न्यूज़ भी मैं पहले आपके साथ जो है वो डिस्कस कर चुका हूँ कि अ, 80 टू 90% ये चांसेस हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो जो है वो आपका सैलरी, आपका जो वेतन होगा एनटीटी टीचर्स का, वो आपको अवेलेबल करवाएंगे। ठीक है, क्योंकि स्टेट में बजट का काफ़ी दिक्कत है ड्यू टू दिस। ठीक है, ये हम हिमाचल के एक परिप्रेक्ष्य में हम यहाँ से ये बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि एनटीटी के जितने भी टीचर्स हैं उनके लिए आरएनपी रूल जो हैं वो नहीं बनेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी रिक्रूटमेंट होगी वो आउटसोर्स के बेसिस पे ही होगी। आरएनपी रूल्स आपके लिए नहीं होंगे। आपकी जो सैलरी है वो 10,000 फिक्स होगी। ठीक है, ये तो बात हो गई। ये सब आप जो हैं वो जानते हैं। अब इसके बाद थोड़ा सा मैं इस न्यूज़ को पढ़ लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा इसके जो की पॉइंट्स हैं वो भी पढ़ लेता हूँ मैं। अब आउटसोर्स पर रखे जाएंगे एनटीटी, ये मैं अभी डिस्कस कर चुका हूँ। दूसरा पॉइंट है 1 साल का डिप्लोमा कुछ शर्तों के साथ होगा मान्य। ठीक है, तो पहले बात ये चली थी। ठीक है, जो पहले का न्यूज़ आया था उसमें ये बताया जा रहा था कि जो एनटीटी का जो डिप्लोमा है दैट शुड बी 2 इयर्स डिप्लोमा। ठीक है, उसके बाद फिर जाके न्यूज़ आती है कि अब जो है वो सरकार एक साल वाले जो आपके डिप्लोमा होल्डर हैं एनटीटी के, उनको भी जो है वो इसमें शामिल करेगी। अब ये जो थर्ड न्यूज़ आई है इसमें ये बताया गया है कि 1 साल का जो डिप्लोमा होगा वो कुछ शर्तों के साथ जो है वो एक्सेप्टेबल होगा, मान्य होगा। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें तीसरे पॉइंट की, तो तीसरा पॉइंट ये है कि एनटीटी भर्ती के नए नियमों से नाखुश है। डेफिनेटली ये तो नाखुश तो उनका होना जो है वो बनता ही है। ठीक है, तो अब हम न्यूज़ को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। की पॉइंट्स को हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो न्यूज़ को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। सरकारी स्कूलों में लगने वाले एनटीटी शिक्षकों को 10,000 का वेतन मिलेगा। शिक्षा विभाग द्वारा बनाए गए प्री ड्राफ्ट में ये साफ कर दिया गया था, ये हम सबको पता है। ठीक है, उसके बाद वेतन जो है वो भी केंद्र सरकार की तरफ आएगा, उनकी तरफ से ही आएगा, ये भी हमें पता ही है। ठीक है, उसके बाद ये है कि ये साफ है कि प्री नर्सरी शिक्षकों के वेतन पर हिमाचल सरकार अपने खाते से फिलहाल बजट खर्च नहीं करेगा। ठीक है, ये भी ठीक है। ऐसे में महंगाई के इस दौर में 10,000 की राशि से एनटीटी शिक्षक क्या करेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। ठीक है, एनटीटी शिक्षक भर्ती के लिए बनाए गए प्री ड्राफ्ट के नियम अब बेरोजगारों को झटके पर झटके दे रहे हैं। ठीक है, हालांकि एनटीटी भर्ती के लिए 2 साल के डिप्लोमा पर जो है वो बीच रास्ता सरकार निकाल रही है। सरकार की माने तो हिमाचल में जिन लोगों ने 1 साल का एनटीटी कोर्स किया है, ठीक है, उन्हें राहत देने का प्रयास किया जाएगा। इसमें ऐसे लोगों को राहत दी जाएगी जिन्होंने एनसीटीई यानी कि नेशनल काउंसिल टीचर एजुकेशन के पुराने आदेशों के समय 1 साल का डिप्लोमा किया होगा। एनटीटी भर्ती का इंतज़ार कर रहे युवाओं को ये समझना होगा कि एनसीटीई के नए आदेशों के बाद भी किसी ने अगर 1 साल का डिप्लोमा किया होगा तो वो इस भर्ती के लिए मान्य नहीं होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट और क्रक्स पॉइंट है इस न्यूज़ का। ठीक है, देखिए पुराने आदेश क्या थे और नए आदेश क्या है। अगर नए आदेशों के बावजूद भी अगर आप जो है वो 1 ईयर का डिप्लोमा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो मान्य नहीं होगा। ठीक है, वो वैलिड नहीं होगा। ठीक है, पहले क्या कहा था सरकार ने या फिर जो न्यूज़ आई थी उसमें एनसीटीई के जो एक तरह से गाइडलाइंस थे वो ये थे कि जो एनटीटी का जो डिप्लोमा है, ठीक है, और इस एनटीटी के डिप्लोमे में आपको पता ही है कि 2 इयर्स के बारे में बताया गया था। ठीक है, ये शायद पिछले मंथ का न्यूज़ था। लेकिन उसके बावजूद भी
आप जो हैं वो यदि एनटीटी का 1 ईयर का जो कोर्स रहता है, जो डिप्लोमा रहता है, अगर आप कर रहे हैं, तो फिर वो जो आपका डिप्लोमा है वो वैलिड नहीं होगा, वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा फॉर द फर्दर रिक्रूटमेंट, ठीक है? व्हिच इज़ अ अलार्मिंग सिचुएशन। तो मेरे ख़्याल में फिर आप देख लेना अपने हिसाब से, अगर आपने पुराने आदेशों के बाद जो है वो अगर आपका डिप्लोमा आप कर रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा-सा आपके लिए सिचुएशन जो है वो अलार्मिंग हो सकती है, ठीक है? तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ से थी, ठीक है? और फ़िलहाल आप ये देख पा रहे होंगे कि ठीक है, जैसे एनसीटीई की गाइडलाइंस है, अगर आप उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये मुझे लगता है कि आपको झटके पे झटके ही एनटीटी के जितने भी ट्रेनी हैं या फिर जो डिप्लोमा होल्डर भी हैं, जो ट्रेनिंग कर बैठे हैं, उनके लिए, ठीक है? फ़िलहाल आपको क्या लगता है कि जो है वो डिप्लोमा 1 साल का होना चाहिए या फिर 2 साल जैसी कोई बात होनी नहीं चाहिए? तो ज़रूर आप अपने वैल्यूएबल थॉट्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, ठीक है? इसके बाद हम बात करते हैं आज की दूसरी इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में। ये न्यूज़ भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए ये न्यूज़ काफ़ी टाइम से एक तरह से ये एक काफ़ी हाइलाइटिंग एक मुद्दा बना हुआ है। डीएलएड करने वाले टीजीटी भर्ती में हों शामिल, ठीक है? तो इसको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो इसके की पॉइंट्स देखते हैं। की पॉइंट्स ये है कि जेबीटी वर्सेस डीएलएड कर चुके अभ्यर्थियों ने उठाया मुद्दा, ट्रेनिंग के 5 साल बाद भी नौकरी नहीं, ठीक है? दोनों वैलिड पॉइंट हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है? अब देखिए जेबीटी भर्ती में बीएड को शामिल करने के बीच अब डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों ने टीजीटी भर्ती के लिए जो है वो जगह मांगी है। दरअसल 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड कोर्स को अब हरियाणा ने टीईटी टीजीटी पद पर नियुक्त करने के लिए पात्र घोषित कर दिया गया है, ठीक है? तो भर्ती पदोन्नति नियम में बदलाव करते हुए हरियाणा ने डीएलएड जिसे जेबीटी कोर्स के नाम से जाना जाता है, उनको अब जेबीटी के साथ-साथ टीजीटी पदों पर भी नियुक्ति के लिए जो है वो अवसर देने की घोषणा की गई है। अब एनसीटीई ने जो 2018 में जारी एक अधिसूचना में जेबीटी के पदों पर टीजीटी योग्यता वाले स्नातक बीएड बेरोजगार शिक्षकों को भी प्राथमिक स्कूलों में जेबीटी पदों पर नियुक्त करने का मौका देने के लिए अधिसूचना जो थी वो दी गई थी, ठीक है? जिसके बाद होता क्या है कि पूरे देश में प्राथमिक शिक्षक पदों के लिए स्नातक बीएड योग्यता धारक शिक्षक पात्र बनने की प्रक्रिया चली और प्रदेश में भी 125 मामले जेबीटी भर्ती से जुड़े हाई कोर्ट में दर्ज हुए हैं। बीएड कोर्स धारक जेबीटी कमीशन में बैठने के लिए हाई कोर्ट में आगे लेने के लिए भी गए थे और इसके चलते प्रदेश में जेबीटी कमीशन का परिणाम व नियुक्तियां 2 साल से लटकी हुई हैं। एनसीटीई 28 जून 2018 को जारी अधिसूचना में स्नातक बीएड धारकों की ओर से जेबीटी पदों पर नियुक्त किया जाता है तो उनको नियुक्ति के बाद 2 वर्ष के भीतर 6 माह का ब्रिज कोर्स प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में अनिवार्य होगा, ठीक है? तो देखिए इसमें यही है, मैं पहले भी इसमें बात कर चुका हूँ। देखिए मैं पहले की वीडियोज़ में काफ़ी टाइम बात कर चुका हूँ कि यदि जो आपका डीएलएड का जो आपका जो ट्रेनी है वो अगर ग्रेजुएशन उसने कर लिया है और डीएलएड भी कर लिया हुआ है, तो मेरे ख्याल में इस तरह के जो कैंडिडेट्स हैं उनको डेफिनेटली आना चाहिए टीजीटी में, ठीक है? लेकिन यदि उनकी ग्रेजुएशन नहीं है, वो +2 ही है, तो मेरे ख्याल में फिर वो डिज़र्व नहीं करते हैं। अगर आपने टीजीटी के लिए जो योग्यता है, अगर वो ग्रेजुएशन विद बीएड रखा है, तो मेरे ख्याल में ये इक्विवेलेंट होना चाहिए, ठीक है? ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है। आपको क्या लगता है आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है? और एक बार फिर से मैं आपको बताता चलूँ कि जेबीटी, टीजीटी और पीजीटी, ठीक है? इन एग्ज़ामिनेशन की हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं, ठीक है? आप हमसे जुड़िए, ठीक है? और अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर तरीके से आप जो हैं वो कर सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लिए आप हमारे चैनल पर विज़िट करिए, ठीक है? तो आज की वीडियो में इतना ही। आप अपने कमेंट्स जो हैं वो ज़रूर हमें बताएं कि आपको क्या लगता है, क्या एग्जैक्टली होना चाहिए, ठीक है? तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।